बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है, कंपनी इसको क्यों बनाती है और इसके मेथड्स यानी कि कितनी तरीके से हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए एक वर्ड आ रहा है फ्लो, मतलब ये कि कंपनी के अंदर किन किन रिसोर्सेज से पैसा आया, कैश इनफ्लो हुआ, और कैश आउटफ्लो ने किस तरह से पैसा बाहर गया। सिंपल ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन हो सकती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिस्कस कर रहे होते, देख रहे होते। अब इनफ्लोज में हमारे पास किन किन तरह से पैसा आ सकता है। कैश सेल्स जो हो रही होती है, इस तरीके से पैसा आ सकता है। जो कस्टमर से डेटा से पैसा आ रहा होता है, उस सूरत में हम कैश इनफ्लोज इंक्रीज हो रहे होते हैं। जो हम फंड्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, उस सूरत में कैश इनफ्लो हमारे इंक्रीज हो रहे होते हैं। बैंक लोन और सेल ऑफ एसेट्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स और स्टॉक, पुराना जो कुछ स्टॉक हमारे पास होता है जो हम सेल आउट करते हैं कैश में, तो इस सूरत में भी हमारे कैश इनफ्लोज इंक्रीज हो रहे होते हैं। बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ये सब इन सूरत में हमारे कैश इनफ्लोज इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब कैश आउटफ्लो में हमारे पास जितनी भी तरह की पेमेंट्स हम जो कर रहे होते हैं कैश एंड बैंक की सूरत में, वो हम कैश आउटफ्लो में लेते हैं। एक्सपेंसेस हमारे सेल एक्सपेंस हो सकते हैं, और रिपेयर मेंटेनेंस जो हम कर रहे होते हैं, परचेज जो हम कैश में खरीदे होते हैं वो। इसके अलावा डिविडेंड्स वगैरह जो पेमेंट्स हो रही होती है डिविडेंड्स की, वो हम कैश आउटफ्लो में ले रहे होते हैं। टैक्सेस और ड्यूटीज़ वगैरह जो हम पे कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो हम लोन जो वगैरह पे कर रहे होते हैं, वो सारे कैश आउटफ्लो में आ रहा होता है। अब हमें दोबारा से पीछे कर देता हूँ मैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह से कैश फ्लो जो होता है हमारा इनफ्लोज और आउटफ्लोज की सूरत में पूरी कंपनी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। और अगर यही हमारा कैश फ्लो जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से कम हो जाए, तो क्या कंपनी के हालात हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, डायरेक्ट मेथड जो है वो एक्यूरेट होता है और उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती, जबकि इनडायरेक्ट मेथड जो है उसमें हम ज़्यादातर एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत कम कंपनीज यूज़ करती है, जबकि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इस्तेमाल में लेके आ रही होती है। जो आपकी स्क्रीन पे देखिए कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट शो हो रहा है। इस डायरेक्ट मेथड के कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी, इस तरह से फॉर्मेट होता है हमारे पास। इसी तरह से कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी हमारे पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चेंजेस आ रही होती है। देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है नेट इनकम, ठीक है, जबकि अगर डायरेक्ट मेथड में देखें हम, तो डायरेक्ट मेथड में जो सबसे टॉप पे है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट मेथड में कैश पेमेंट्स आ रही होती है हमारे पास, और इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास एडजस्टमेंट्स हम लोग कर रहे होते हैं। बाकी वही सब पूरा फॉर्मेट है हमारे पास। इसके अलावा कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको कोई पॉइंट डिस्कस करना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नीचे कैश एंड कैश बैलेंस एंडिंग आ रहा है। हमारा जो कैश एंड कैश बैलेंस का जो एंडिंग बैलेंस आ रहा होता है वो हमेशा कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ टैली करना चाहिए। कैश एंड बैंक बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? हमारे बैलेंस शीट में आ रहा होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक कर दें, उसको आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग हर हफ्ते एडवांस एक्सेल लर्निंग से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड और बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।
इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग और टैक्स की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी कंपनी ने इंटरनल ऑडिट वगैरह करवाना है या टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करवानी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।